हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डेट। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति साल किस तारीख को मनाया जाता है, यहाँ बताना है। तो वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज। इन्वायरमेंट का या पर्यावरण का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो बताना है यहाँ पर। तो वो होता है लिथोस्फीयर होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 3, द चीप एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर आर। एटमोस्फियर में जो चीप एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो यहाँ बताना है। तो जो ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाएगा ए एल एंड ऐसा ही आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर आर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो मेन केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं वो हमको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए N2O2O3, तो इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल समटाइम्स फॉर अफेक्टिंग द कलरेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स। तो यहाँ ऑप्शन दिए चार ऑप्शन दिए। एक तो पहला ऑप्शन दिया टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन दिया लाइट, और तीसरा ऑप्शन दिया रेनफॉल, और चौथा ऑप्शन दिया ए एंड बी बोथ। ऑप्शन यहाँ दिए हुए तो हमको यहाँ बताना है। तो देखो इसमें आंसर हो जाएगा इसका टेम्परेचर और लाइट दोनों आंसर हो जाएंगे इसके, यानी कि डी ऑप्शन में दोनों आंसर दिए हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी बोथ आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है वो हमको यहाँ बताना है। तो हो जाएगा इसका आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैन मेड इकोसिस्टम। जो मैन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है वो यहाँ पर बताना है। तो देखो मनुष्य के द्वारा यानी कि मैन के द्वारा सभी ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें दिया पॉन्ड, फॉरेस्ट, एक्वेरियम, ये सभी मैन के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसके क्या कारण होते हैं, किस तो उसका कारण होता है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो हमको यहाँ बताना है। तो देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच पॉल्यूशन इज मोस्ट डेंजरस। मतलब कौन सा पोल्यूशन है जो मोस्ट डेंजरस है, तो वो हमको यहाँ बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए जिसमें रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है वो मोस्ट डेंजरस पोल्यूशन होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी विच डज नॉट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट। मतलब निम्नलिखित में जो एनर्जी इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती, प्रदूषित नहीं करती, वो हमको बताना है। तो देखो सोलर एनर्जी है ना, वो इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं करती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट एजेंट। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट की एजेंट है वो हमको बताना है। तो देखो एक तो हो जाएगा मैन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये 4 ऑप्शन दिए, इंसेक्ट्स दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाई वॉल्यूम सैंपल्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है वो, हाई वॉल्यूम सैंपल्स आर यूज्ड, जो मेजरमेंट होते हैं पोल्यूटेंट को वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बिएंट एयर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है वो हमें बताना है। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक जो प्रदूषित है वो हमको प्रदूषक है वो हमको बताना है। तो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज। यानी कि जो हवा की जो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक प्रदूषक है वो हमको यहाँ बताना है। तो क्या हो जाएगा, सल्फर कंपाउंड्स हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज। जो एयर के सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो हमको यहाँ बताना है, यानी द्वितीयक एयर पोल्यूटेंट है वो हमें बताना है। तो इसमें दिया है फोटोकेमिकल स्मॉग, इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द मेजर एयर पोल्यूटेंट इन सिगरेट स्मोक इज। सिगरेट की जो धुएं में मेजर एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो हमको यहाँ बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्ट्स द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड इन। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करती है, ब्लड को मतलब कन्वर्ट करती है किसमें, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा COHB, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा COHB का मतलब होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट्स द मैन। कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट करती है मैन को, तो यहाँ पर क्या अफेक्ट करती है मनुष्य में, तो वो हमको यहाँ बताना है। तो बाय ब्लड यानी कि ब्लड में वो अफेक्ट करती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज इन गैसियस मीडिया इज नोन एज, तो उसको एरोसॉल बोलते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ साइज स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन इज कॉल्ड, उसको हम मिस्ट बोलते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबंशन आर कॉल्ड, यानी इनकम्प्लीट कंबंशन का मतलब होता है अपूर्ण, जो बोलते हैं अपन अपूर्ण दहन बोलते हैं, तो हमको यहाँ बताना है। तो स्मोक होता है, स्मोक का मतलब धुआं, तो धुआं किसके कारण होता है, जब कभी भी क्या होता है पूर्ण रूप से कोई दहन नहीं हो पाता तब धुआं प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो स्मोक हो जाएगा, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू गैस, यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो हमको बताना है किस गैस के द्वारा होता है, तो वो CO2 मेन गैस, मतलब मेन गैस के कारण, मतलब कौन सी मेन गैस है वो बताना है, तो CO2 इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस इन द फॉलोइंग, हम निम्नलिखित में से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो हमको यहाँ बताना है, तो देखो O2 जो दिया है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर, यहाँ पर ओजन लेयर के क्षरण की जो पोल्यूटेंट मतलब प्रदूषक है वो हमको यहाँ बताना है, तो ओजन लेयर जो डिप्लीशन होता है उसमें यानी क्षरण होता है वो किसके कारण होता है, CFC के कारण होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, CFC मेनली हार्म्स टू, तो CFC मुख्यतः हार्म्स करती है, नुकसान पहुंचाती है, ओजन लेयर को वो क्या मुख्यतः नुकसान पहुंचाती है, तो इसका जो आंसर है वो ओजन लेयर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, CFC कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो CFC कंपाउंड्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो कंपाउंड्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर के लिए, यानी कि जो ओजन लेयर है उसका क्षरण के लिए ये क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लीड इज ए मेजर एयर पोल्यूटेंट, तो यहाँ लेड क्या है, मेजर एयर पोल्यूटेंट है, हुज सोर्स इज, मतलब उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है वो, तो हमको यहाँ बताना है। तो देखो पेट्रोल व्हीकल्स के द्वारा लेड आता है, मतलब उसके द्वारा प्रदूषण जो होता है मेजर सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन भोपाल गैस ट्रेजेडी द पोल्यूटेड गैस बाज, यानी कि जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें जो पोल्यूटेड गैस थी उसका नाम हमको बताना है, कौन सी गैस थी, भोपाल में गैस रिसाव हुआ था उसके बारे में यहाँ गैस थी उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का वहां पर रिसाव हुआ था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड इन, यानी कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, जो भोपाल में गैस कांड हुआ था वो कब हुआ था वो यहाँ बताना है, तो दिसंबर 1984 में हुआ था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1984 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर सेंसिटिव एरियाज द परमिसिबल कंसंट्रेशन लिमिट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इन म्यू ग्राम पर क्यूबिक मीटर इज, तो यहाँ बताना है हमको कितनी होती है उसकी लिमिट, तो इसकी होती है 1000 लिमिट होती है, 1000 होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर रेजिडेंशियल एंड रूरल एरियाज द परमिसिबल कंसंट्रेशन लिमिट इन माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर फॉर SPM इज, तो इसका जो आंसर है वो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा इसकी लिमिट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मेन रीजन ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन का मेन रीजन क्या है, क्या कारण है जो एसिड रेन होती है, तो उसका जो मेन कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33, द सीरियस इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विल बी। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सीरियस इल इफेक्ट है वो हमको यहाँ बताना है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर्मेल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड जो बताना है इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग अपरेटस। जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग अपरेटस में जो यूज होता है वो हमको यहाँ बताना है, क्या यूज होता है उसमें। तो CFC जनरली यूज किया जाता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मेन पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल्स इज, यानी पेट्रोल व्हीकल्स हैं जो वाहन है, पेट्रोल के द्वारा जो वाहन चलती हैं उसमें से जो मुख्य प्रदूषक है जो निकलता है उसमें से, वो हमको यहाँ बताना है वो क्या है। तो वो क्या है, PB है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। यहाँ पर क्या बताना है हमको, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है वो हमको बताना है। तो पेन, मुझे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पेन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एयर इज, एयर क्या है वो बताना है हमको। तो एयर क्या है, मिक्सचर होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्ट्स ब्लड हीमोग्लोबिन इन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कन्वर्ट करती है ब्लड हीमोग्लोबिन को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा COHB हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, डंग गोबर गैस मेनली कंटेन्स। तो जो डंग यानी कि जो गोबर गैस है वो इसमें शामिल होता है, उसमें क्या क्या होता है, CH4 होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट लाइज इन द फॉर्म ऑफ। एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी किस रूप में नहीं पाई जाती है वो हमको यहाँ बताना है, किस फॉर्म में नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं पाई जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है ना वो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सेकेंडरी पैरामीटर दैट इन्फ्लुएंसेज एयर पोल्यूशन इज। तो इसका जो आंसर है वो मिक्सिंग हाइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मेजर की जाती है, मापी जाती है। तो वो मापी जाती है साइक्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है, मापी जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जाती है। तो साइक्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, मेजर की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ए डेंस कोल्ड स्ट्रेटम ऑफ एयर एट ग्राउंड लेवल गेट्स कवर्ड बाय लाइटर वार्मर एयर एट हायर लेवल इज कॉल्ड। तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ए स्टेट इन विच वार्मर एयर ऑफ लो डेंसिटी ओवर द सरफेस ऑफ कोल्डर एयर ऑफ हाई डेंसिटी इज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ वेस्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाय प्लूम डिस्पर्जन। तो इसका जो आंसर है वो गैसियस वेस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट कंडीशन इंडिकेट्स एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो लूपिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। तो यहाँ भी वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पूछ रहा है, यानी कि जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उसके बारे में किससे मेजर करते हैं, मापते हैं, उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। विंड की जो वेलोसिटी है, हवा की जो गति है, वो किसके द्वारा मापी जाती है, मेजर की जाती है, वो एनीमोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस लेक्चर को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।